शगुन। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मृतक के बेटे ने पिता की हत्या के मामले में 4 लोगों पर लगाया था आरोप। 15 अगस्त को जहर देकर शव को पेड़ पर लटकाने का था आरोप। सहारनपुर के थाना देवबंद में गुरुवार शाम को न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मृतक के बेटे ने आरोप लगाया है कि उसके पिता को 15 अगस्त के दिन गांव के ही 4 लोगों ने पहले जहर दिया और उसके बाद शव को पेड़ पर लटका दिया। न्यायालय के आदेश पर दर्ज मुकदमे में ग्राम भायला कला निवासी हिमांशु ने बताया कि 15 अगस्त को उसके पिता विनोद को गांव के ही निर्ला लीला राम सिंह व एक अज्ञात व्यक्ति ने जहर देकर मार दिया। हिमांशु का आरोप है कि उक्त लोगों ने उसके पिता विनोद की हत्या करने के बाद शव को जंगल में पेड़ पर लटका दिया। आरोप है कि उसने कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके बाद उसे न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। दर्ज मुकदमे में हिमांशु ने बताया कि गांव में वर्ष 2009 में लीला के पुत्र रूबी उर्फ ललित की हत्या हो गई थी और इस मामले में उसके पिता विनोद को झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया था। हिमांशु ने बताया कि लीला के परिवार से पहले से ही उनके परिवार की जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी। 15 अगस्त की सुबह 5:30 बजे विनोद खेत में गए थे तो वहां पहले से ही मौजूद नीरज, लीला, राम सिंह व एक अज्ञात व्यक्ति ने उसके पिता को जहर देकर हत्या करने के बाद गले में रस्सी का फंदा बनाकर तुन के पेड़ से लटका दिया। कोतवाल योगेश शर्मा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर दर्ज मुकदमे की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन की मांग कर रहे किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट के फटकार। कहा, आपने पूरे शहर का दम घोट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान समूहों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आपने पूरे दिल्ली शहर का दम घोट दिया है और हाईवे को जाम कर दिया है। किसान महापंचायत ने जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी थी। समूह ने कहा था कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण और अहिंसक विरोध प्रदर्शन करने के लिए 200 किसानों को एकजुट होने की अनुमति दी जाए। इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि पूरे शहर का दम घोटने के बाद आप शहर के अंदर जाना चाहते हैं। यहाँ रहने वाले नागरिक क्या इस प्रदर्शन से खुश हैं? ये गतिविधियां रुकनी चाहिए। जनपद सहारनपुर के ब्लॉक ननौता के गांव कुआखेड़ा में हुआ आज भारतीय किसान संघ का कार्यक्रम। यह कार्यक्रम डॉक्टर अमरीश राणा के आवास पर किया गया। ननौता विकास खंड का गठन भारतीय किसान संघ ने किया। देवेंद्र सिंह पूर्व प्रधान कुआखेड़ा को अध्यक्ष का दायित्व दिया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे हरवीर सिंह जड़ौदा जट। हरवीर सिंह बोले कि भारतीय किसान संघ एक ऐसा संघ है जो किसानों द्वारा बनाया गया है और किसानों के द्वारा चलाया गया संगठन है। यह संगठन एक स्वतंत्र संगठन है। यह संगठन किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया है, जिसमें मौजूद रहे हरवीर सिंह जड़ौदा जट। विकासखंड के उपाध्यक्ष रजनीश त्यागी, जड़ौदा पांडत ठाकुर, नवनीत राणा जंधेड़ी विकासखंड उपाध्यक्ष हैं। विकासखंड में मंत्री सोनू भोजपुरी निवासी है। विकासखंड सह मंत्री भूरा काशीपुर निवासी है। विकासखंड की सह मंत्री श्रीमती सुमन जो कि कुआखेड़ा निवासी है। स्वतंत्र संगठन भाजपा एक विचारधारा, एक विचार परिवार के तो हम दोनों संगठन हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किसान की तो ये मान लो कि सारी सरकार किसान की है और किसान की कोई सरकार नहीं है। आज सरकारी आंकड़ों में भी हम अगर बात करें तो 76% आबादी इस देश की किसान है। लेकिन क्या इस सहारनपुर जिले में, मैंने अभी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में सहारनपुर का जो प्रदर्शन था 700 किसानों का लगभग, वो सबसे ज़्यादा किसान इकट्ठा हुए। क्या सहारनपुर में केवल 700 किसान रह रहे? तो अब किसान की समस्या ये है कि वो संगठित नहीं हो पाता, समय नहीं दे पाता। उसका काम इस तरह का है, उसका खेती का काम 24 घंटे चलने का है। अब जब संगठन नहीं होता तो दूसरा व्यक्ति उसी बात का लाभ उठाता है। जैसे अभी आपने कहा कि किसान संघ की बात सरकार क्यों नहीं सुनती। आपने अगर अभी पिछले 26 अगस्त के अखबार पर ध्यान करा हो तो उसमें एक खबर आई थी न्यूज़ में, हेडलाइन कि जिन किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए थे पाती और पराली जलाने पे, वो मुकदमे वापस ले लिए। वो आपके किसान संघ की मांग थी। अजी मेरे यहाँ तक मैंने फिर ढंडोरा पिटवा जो पराली फूक के ना केस करेंगे। एक मिनट आप कि भाई इस किसान को आपने कहा कि भाई आप पाती और पराली नहीं जलाएंगे तो आप पे मुकदमे भी दर्ज होंगे और आपसे जुर्माना वसूल करा जाएगा। क्यों करा जी आपने ऐसा कि जी किसान के पाती और पराली जलाने का जो धुआं था वो दिल्ली तक जाके प्रदूषण फैला था। दिल्ली में प्रदूषण हो रहा था इसकी वजह से, यही तो है। अब आप जिस दिल्ली के प्रदूषण की बात करें, उस दिल्ली में लगभग 2 करोड़ तेल हर रोज बिक रहा, और वो कहाँ खपत हो रही है उसकी? क्या आपने कभी इसका आकलन करा? दूसरा,
दिल्ली में जब एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है, छोटी बड़ी फ्लाइट के हिसाब से, छोटे बड़े जहाज के हिसाब से, 450 से लेकर 850 लीटर तेल एक फ्लाइट की टेक ऑफ करने में लगे। तो मैंने कहा कभी आपने किसी फ्लाइट कंपनी को भी एक नोटिस भेज कर देखा क्या कि भैया आपका ये जो एक फ्लाइट टेक ऑफ कर रही, इसका ये धुआं सारा का सारा दिल्ली पे रुक रहा, कभी आप उसे एक नोटिस भेज के देखो। किसान को आपने सबसे सॉफ्ट टारगेट मान लिया, उस पर आपने मुकदमे भी दर्ज करा दिए, उस पर आपने जुर्माना भी वसूल कर लिया। दूसरी बात, जिस किसान की आप बात कर रहे हैं कि वो प्रदूषण उसका दिल्ली तक जा रहा, जिस पाती पराली की बात आप कर रहे, पाती जलने के 10 मिनट बाद आप उस खेत में दौड़ लगा के घूम जाओ, अगर आपके पैर को आँच लग, जलना बहुत दूर की बात है, पाती के खेत में मैंने कहा 10 मिनट बाद पैर नहीं जल सकता आदमी का। और ये धुआं वहाँ दिल्ली तक कैसा चला जाएगा? और उसके बाद अगर चला भी गया तो इस दिल्ली में प्रदूषण की अगर फैलाने की बात किसान की आवे तो मुश्किल से 4% है, लेकिन उस प्रदूषण को भगाने में किसान का कितना योगदान है? 96। आखिरकार बिक गई सरकार की एयर इंडिया। 68 साल बाद फिर से टाटा की हुई एयर इंडिया। स्पाइसजेट के अजय सिंह ने टाटा से कम लगाई थी बोली। एयर इंडिया टाटा ग्रुप की हो गई है। सरकार ने टाटा सन्स की बोली को स्वीकार कर लिया है। सरकार इसमें पूरी 100% हिस्सेदारी बेचने के लिए टेंडर मंगाई थी। एयर इंडिया की दूसरी कंपनी एयर इंडिया सेट्स में सरकार इसी के साथ 50% हिस्सेदारी बेचेगी। एयर इंडिया के लिए जो कमेटी बनी है उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल और एवियंस मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है। सूत्रों के अनुसार एयर इंडिया का रिजर्व प्राइस 15 से 20 हजार करोड़ रुपए तय किया गया था। टाटा ग्रुप ने स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह से करीबन 3000 करोड़ रुपए ज्यादा की बोली लगाई थी। इस तरह करीब 68 साल बाद एयर इंडिया घर वापसी कर गई। एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख 15 सितंबर थी। उसके बाद से यह अनुमान था कि टाटा ग्रुप एयर इंडिया को खरीद सकता है। एयर इंडिया को 1932 में टाटा ग्रुप ने शुरू किया था। टाटा समूह के जे.आर.डी. टाटा इसके फाउंडर थे। वे खुद पायलट थे, तब इसका नाम टाटा एयर सर्विस रखा गया। 1938 तक कंपनी में अपनी घरेलू उड़ानें शुरू कर दी थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसे सरकारी कंपनी बना दिया गया। आज़ादी के बाद सरकार ने इसमें 49% हिस्सेदारी खरीदी। इस डील के तहत एयर इंडिया का मुंबई में स्थित हेड ऑफिस और दिल्ली का एयरलाइंस हाउस भी शामिल है। मुंबई के ऑफिस की मार्केट वैल्यू 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मौजूदा समय में एयर इंडिया देश में 4400 और विदेशों में 1800 लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट को कंट्रोल करती है। भारी भरकम कर्ज में दबी एयर इंडिया को कई सालों से बेचने की योजना में सरकार फेल रही। सरकार ने 2018 में 76% हिस्सेदारी बेचने के लिए बोली लगाई थी। हालांकि उस समय सरकार मैनेजमेंट कंट्रोल अपने पास रखने की बात कही थी। जब इसमें किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई तो सरकार ने मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ इसे 100% बेचने का फैसला किया। हाल में विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 15 सितंबर के बाद बोली लगाने की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। बताते चले कि एयर इंडिया को सबसे पहले बेचने का फैसला साल 2000 में किया गया था। यह वह साल था जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग सरकार ने मुंबई के सेंटोर होटल सहित कई कंपनियों का विनिवेश किया था। उस समय अरुण शौरी भी निवेश मंत्री थे। 27 मई 2000 को सरकार ने एयर इंडिया में 40% हिस्सा बेचने का फैसला किया था। इसके अलावा सरकार ने 10% हिस्सा कर्मचारियों को शेयर देने के रूप में और 10% घरेलू वित्तीय संस्थानों को देने का फैसला किया था। इसके बाद सरकार की हिस्सेदारी एयर इंडिया में घटकर 40% रह जाती। हालांकि तब से पिछले 21 साल से एयर इंडिया को बेचने की कई बार कोशिश हुई है, पर हर बार किसी न किसी कारण यह मामला अटक गया। ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ।